वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियोस नहीं आ पा रहा था, पर अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा। और आज से हम लोग एक नया यूनिट 12 का एक नया यूनिट 5 इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और आसान भी है, इसलिए हम लोग इसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इस यूनिट से बिहार के 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और यह एक ऐसा यूनिट है जो 12 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ फ्यूचर में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, इंक्लूडिंग मेडिकल एंड अदर एग्जामिनेशन, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें इस यूनिट से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे पूरी तरह याद कर लें, ताकि 12 के एग्ज़ाम में तो मार्क्स बेहतर आए ही, अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यह यूनिट हमें काफ़ी मदद करेगा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कहीं डाउट्स हो आप अपने कमेंट्स या डिटेल्स या डाउट्स मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो है ही आपके पास। तो आज हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इकोलॉजी, जिसे इन्वायरमेंटल साइंस भी कहते हैं। ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल साइंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है डिफिनीशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे समझ लें कि यह बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट मतलब हो गया पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित यह विज्ञान है। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ। या और एक शब्द और यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है इकोसिस्टम। ध्यान रखना है, ठीक है, जहाँ हम लोग पर्यावरण के साथ साथ इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो कहलाता है इकोलॉजी। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम क्या है, तो उससे संबंधित बातें आगे लिखी हुई है। तो डिफिनीशन को एक बार ध्यान से समझ लें, फिर हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल्स में समझेंगे, लिखेंगे। डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, देयर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ ये जो दो वर्ड्स आए हैं, एबायोटिक और बायोटिक, इस पे आपको ध्यान देना है। देयर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन एंड इफेक्ट among them is called ecology। अब आप इसको ध्यान दें, ये क्या कह रहा है। ठीक है, हम इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं खास क्षेत्र के बारे में, खास रीजन के बारे में, जो बना है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर। अब यह बात आती है व्हाट इज एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक को हिंदी में अजैविक और बायोटिक को जैविक कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पर्यावरण या पर्यावरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, जो बायोटिक तथा एबायोटिक, अजैविक तथा जैविक संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, एवं हम पर्यावरण विज्ञान में इनके आपसी रिलेशंस के बारे में और इसके एक दूसरे के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारा इकोसिस्टम, हमारा इन्वायरमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों शब्दों को हम लोग समझ लें तो बेहतर होगा। एबायोटिक, बायो का मतलब होता है लाइफ और ए का मतलब होता है नॉट, यानी जिसमें लाइफ नहीं है, यानी सीधा कह लें निर्जीव संरचना। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक यानी लिविंग स्ट्रक्चर, सजीव संरचना। अजैविक और जैविक, अब यहाँ ध्यान देना है। तो हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ बहुत सारी अन्य सजीव संरचनाएं भी हमारे साथ रहती हैं और वह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना उनके हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्थलीय जीव हैं, मनुष्य स्थल पे रहता है, भूमि पे रहता है, जमीन पे रहता है, और हमारे आसपास बहुत सारे अन्य सजीव भी रहते हैं, जिसमें प्रमुख है पेड़ पौधे, अन्य जीव जंतु, गाय, कुत्ते वगैरह। तो हम इमेजिन कीजिए, क्या बिना पेड़ पौधे के हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो बिना पेड़ पौधे के हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरह से अन्य जंतुओं भी विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी का एक महत्वपूर्ण रोल है, योगदान है हमारे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो ये तो हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो एबायोटिक यानी निर्जीव। सामान्यतः हम सोचते हैं कि निर्जीव का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वो कुछ
चीज़ों के निर्माण में मदद करते हैं, उनसे हम उपभोग के सामान बनाते हैं, पर अगर वो ना भी हो तो हम जीवन के बारे में सोच सकते हैं, पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। बिना निर्जीव के, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या हम हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं? क्या हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? क्या बिना सूर्य के प्रकाश के बाद जीवन के बारे में सोचा जा सकता है? ये असंभव सा है। यही है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, किसी इकोसिस्टम के, किसी इन्वायरमेंट के ये प्रमुख अजैविक घटक है। सूर्य का प्रकाश, तापमान, पानी, हवा, नमी, पीएच मान, मिट्टी इत्यादि प्रमुख एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसके बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। सारे बायोटिक फैक्टर्स इसी पर निर्भर करते हैं। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है इकोसिस्टम से रिलेटेड, जिसे आपको याद रखना है। पूरा इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल साइंस इन्हीं दोनों पर टिका हुआ है, एबायोटिक और बायोटिक। हमें पूरे इकोलॉजी में इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से इकोसिस्टम में कौन कौन से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे जीवित संरचनाओं को, लिविंग बींग्स को प्रभावित करता है, उसके अच्छे या बुरे प्रभाव क्या होते हैं। पॉल्यूशन, जैसा आपने सुना होगा, हवा में, जल, वाटर में, सॉइल में होने वाले चेंजेस जो हमारे जीवन पे, जीवित संरचनाओं पे बुरा प्रभाव डालते हैं, पॉल्यूशन कहलाते हैं। तो हम वहाँ एबायोटिक कंपोनेंट्स में होने वाले चेंजेस को पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स बायोटिक पे जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल साइंस पूरी तरह से इन्हीं दोनों चीज़ों पर बेस्ड है। तो वही हम लोगों ने डिफिनीशन में लिखा है कि हम इसमें अलग अलग इकोसिस्टम में मौजूद एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं और उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। यही है इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ एक टर्म आया है इकोसिस्टम, हम लोग इसको भी डिफाइन कर लें, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग लिखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। ये तो समझ में आ गया इकोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण तंत्र के बारे में, उसमें मौजूद जैविक और अजैविक घटक तथा उनके प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके एक दूसरे के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम की, व्हाट इज इकोसिस्टम, यहाँ समझ लें, देखिएगा। The specific region which is made up of different abiotic and biotic components where इकोसिस्टम एक खास स्थान, एक विशेष स्थान जो अलग अलग अजैविक तथा जैविक संरचनाओं से मिलकर बनी होती है और जहां कोई जीव अपना जीवन चक्र पूरा करता है, उस स्थान को, उस जीव का इकोसिस्टम यानी पर्यावरण तंत्र कहा जाता है। तो पर्यावरण तंत्र एक खास स्थान है जो सजीव तथा निर्जीव संरचनाओं से मिलकर बना है और जहां कोई जीव अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम एक छोटा तालाब है, छोटे से क्षेत्र में है, जहां पर
डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी है, तापमान भी है, वाटर भी है, सॉयल भी है, वाटर का पीएच वैल्यू है, सॉयल का पीएच वैल्यूज है, ठीक है। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। वहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट भी है, पेड़ पौधे, जलीय पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, मछलियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे सजीव संरचनाएं, मछली या दूसरे अन्य जीव अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग जीवों पर निर्भर है। तो बेसिकली इकोसिस्टम छोटा है, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेकिन हम बात करें किसी बड़े फॉरेस्ट की तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वहाँ भी डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है और वहाँ जीव भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इकोसिस्टम छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है और ये आपको याद रखना है कि कौन से इकोसिस्टम में कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब चलें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े। आज हम लोगों ने सिर्फ इसका बेसिक समझाया कि इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, पर यही बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो पूरा यूनिट आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में, ऑब्जेक्टिव टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय किसने दिया था स्टूडेंट्स? तो ये नाम याद रखना है, ये टर्म दिया था हैकल ने। ये टर्म दिया था हैकल ने। अब आइए नेक्स्ट वन, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कर लें। टर्म इकोसिस्टम, ये ध्यान रखना दोनों मिलता जुलता लगता है पर दोनों टर्म्स अलग अलग लोगों ने दिया था और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इस चैप्टर के लिए। वो है ए जी टेंसले। नाम याद रखना आपको, ए जी टेंसले, जिन्होंने ये टर्म दिया था। ए जी टेंसले, जिन्होंने ये टर्म दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये याद रखना है, ए जी टेंसले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम पूरे इकोसिस्टम में है, वो है ए जी टेंसले। कई बार पढ़ेंगे हम लोग। 1935 में इन्होंने ये टर्म दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित थे ये, और इन्होंने इकोसिस्टम में इकोलॉजी के बारे में बहुत सारी खोजें की हैं, इसलिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग एक और नाम में बात करें, फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है हमबोल्ट्स को। ये कहा जाता है हमबोल्ट्स को, हमबोल्ट। अब नेक्स्ट वन एक और जान ले। सॉरी स्टूडेंट्स, स्पेलिंग एरर है। फादर, THER, फादर ऑफ। नेक्स्ट वन, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वो हैं रामदेव मिश्रा। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लें जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो है एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है एनवायरनमेंट डे एंड टर्म्स इकोसिस्टम इज गिवन बाय। ये दो कई बार एग्जाम में पूछा गया, पर बाकी सब भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इतना टॉपिक करते हैं, इसके आगे